आज 31 जनवरी तपस्या मास का देखा जाए तो लास्ट दिन है आज तपस्या मास का। और इस सारे मास में पूरी तपस्या कितने की है, बाबा ने जो मौका दिया तपस्या का, तपस्या कितने की है, बाबा के कितना नजदीक हुए, अपने आप की चेकिंग के हैबिट कितनी पड़ी, अपने आप को चेक करके चेंज करने की हैबिट कितनी पड़ी। तो ऐसी वाली कुर्सी दिला सकते हैं ना, वो तो है ही ना। तो चेक करना है ये अभ्यास कितना पड़ा, अमृत वेले पर अटेंशन कितना % बढ़ा है इस पूरे मास में। दैनिक दिनचर्या पर कार्य व्यवहार करते हुए भी मन के संकल्पों पर कितना अटेंशन गया है, लक्ष्य कितना याद रहता है, चलते फिरते अपने आप को फरिश्ते स्वरूप में देखने का अभ्यास कितना है, कितना बढ़ा है इस पूरे मास। आज का दिन चेकिंग करने का दिन है, समीक्षा करने का दिन है, क्योंकि संगम युग पर बाबा ने अपने भाग्य बनाने की कलम अपने हाथ में दी है। कल कल करते करते बीतता जा रहा है समय, लौट के नहीं आता। कल भी बाबा ने कितना अटेंशन दिलाया, अचानक कुछ भी हो सकता है। इसके लिए कितनी गहराई से बाबा ने कल भी हम बच्चों को कई बातों पर ध्यान दिलाया है। आज भी देखते हैं 31 जनवरी की अव्यक्त बाप दादा की वाणी, रिवाइज डेट है 25 अक्टूबर 1987। 4 बातों से न्यारे बनो। आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा सबसे पहले बच्चे सवेरे से लेकर किस स्थिति को बनाने का पुरुषार्थ करते हैं और मुरली सुनने के पहले भी किस स्थिति में स्थित है, किस स्थिति में स्थित होकर मुरली सुन रहे हैं, ये बाबा चेक करते, रोज चेक करते हैं। ये बहुत गंभीर बात है, साधारण बात नहीं। क्योंकि जैसे किसी से भी मिलने जाते, जितना समीप का रिश्ता और जितना समीप के रिश्तेदार को माध्यम बनाकर जाते, उतना ही काम सहज होता है। स्थिति जितनी अच्छी पहले से होगी, उतनी ही मुरली भी अच्छी तरह से समझ में आएगी, मुरली से उतनी ही ताकत भरेगी। और इसलिए बाबा ने मुरली के पहले योग का सिस्टम बनाया हुआ है। और कहीं नहीं होगा ये कि मुरली के पहले भी साइलेंस में रहकर आप अपनी अवस्था को अच्छा बनाने पर अटेंशन दे, तभी मुरली अंदर जाएगी। एक ही मुरली है, इसके धारणा पर नंबरवार क्यों बनते हैं, यही कारण है। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। आसन स्थित होने का साधन है। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती, इसलिए कमल आसनधारी कहलाते हैं।
ध्यान बाबा बार बार दिलाते, कमल आसनधारी माना परिस्थितियों का चिंतन नहीं। मेरी परिस्थिति ऐसी है, कोई बात में अपने को मजबूर नहीं समझना। क्या करे, चाहे वो शरीर कैसा भी हो, चाहे आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, चाहे वातावरण कैसा भी हो, कोई भी किसी भी तरह के स्वभाव संस्कार वाली आत्माओं के बीच हो, लेकिन न्यारा और प्यारा होगा। जैसे ब्राह्मण 100 देवता बनते हो, ऐसे आसनधारी 100 सिंहासनधारी बनते हैं। जितना समय, बहुत काल व अल्प काल कमल आसनधारी बनते हैं, उतना ही बहुत काल या अल्पकाल राज्य सिंहासनधारी बनते हैं। अभी की स्थिति से, अभी के पुरुषार्थ से भविष्य का पद अपने आप चेक कर सकते हैं, हम कहाँ हैं और क्या बनेंगे। कितना बाबा ने बहुत विधि पूर्वक स्वचिंतन पर ध्यान खिंचवाया है। अपना चिंतन ठीक करो, अपनी दृष्टिकोण ठीक करो। आप आसन पर बैठो, कमल कीचड़ में भी खिलता है। आपका देवता स्वरूप, उसकी निशानी ही है कमल आसन, कमल नयन, कमल मुख, कमल बहुत मुख्य अलंकार है देवताओं का। आसपास क्या है उसका चिंतन नहीं, मैं कौन हूं, किसने मुझे इस संसार में भेजा है और क्या बनना है मुझे, इस पर पूरा ध्यान हो, चेक करना है। इस तपस्या मास में इन बातों पर ध्यान अधिक से अधिक देने की कोशिश की, या ऐसे ही बीत गया जैसे और दिन बीतता था। योग में बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी चेकिंग करके, अपने संस्कारों पर ध्यान दे करके, उसे एक एक संस्कारों पर मेहनत करके उसको जीत पाना, ये बहुत तपस्या यही है। कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा ध्यान हमारी स्थिति से न हटे। आप ब्राह्मण बच्चे फॉलो फादर करने वाले हो, इसलिए बाप समान कमल आसनधारी हो। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, बाबा के सामने जो बातें हमारे आपके सामने थी, ब्रह्मा बाबा के सामने भी तो थी ना। ब्रह्मा बाबा भी दम्मा कितना था, हर मुरली में कितनी बार खांसी होती थी, लेकिन कितने बजे उठते थे, कितने बजे उठते थे, क्या करे वाली बात ही नहीं थी। कितनी एक एक चीजों में देखिए बाप समान। निर्मल शांत दादी, दम्मा था उनको भी, लेकिन जब जाओ रेडी बैठे, शरीर अपना हिसाब किताब चुकतू कर रहा है, लेकिन वैसे शरीर में भी तपस्वी जीवन उनका अच्छी तरह से दिखता था। क्योंकि जो आज है शरीर में कष्ट, कल उससे भी ज्यादा होगा। कई बार होता है ना, छोटी छोटी बात को ये बहुत वजन दे देते हैं, कल उससे भी ज्यादा हो। तो इसलिए जो करना है, बाबा का जीवन, दादियों का जीवन हम सभी के लिए मिसाल है। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं थी जो उनके आगे नहीं आई है। तो कितना हमारा ध्यान स्वचिंतन पर गया है। जैसे 2 3 4 दिन बाबा की लगातार मुरली चली, ब्रह्मा की इंसल्ट करने वाले, कि जो बाबा ब्रह्मा को नहीं रिस्पेक्ट देते, तो
मेरे दिल पर नहीं चढ़ सकते, दुर्गति को प्राप्त करेंगे। तो वैसे ही देखे कि बाबा ने भी इंसल्ट सही है, ऐसा नहीं कि कोई हमारी आपकी इंसल्ट कोई करता है। हर तरह की परिस्थिति बाबा के सामने भी थी, लेकिन बाबा ने कमल आसन इतना अच्छी तरह से पक्का किया हुआ था कि विचलित नहीं हुए। बाबा के सामने तो दूसरा कोई एग्जाम्पल था ही नहीं, बाबा खुद एग्जाम्पल बने, कभी विचलित नहीं हुए। कितना यज्ञ को नुकसान पहुंचाने वाले भी, कलंक लगाने वाले भी, बाबा ने उनको भी माफ किया बेहद वृत्ति रखकर। ये बेचारे अबोध है, अनजान है, ये नहीं जानते कि ये अपना ही भाग्य खराब कर रहे हैं। सोचिए, बाबा के इन विचारों को हम सभी जीवन में ध्यान करें, अटेंशन दे, तो हमारा किसी के पार्ट को देखकर अपने पुरुषार्थ में कमी लाने का संस्कार हट जाएगा। जो गलती जो भी कोई करता है वो उस विषय को जानता नहीं है, इसलिए करता है। अगर जानता होता तो नहीं करता है कि इसका नुकसान मुझे ही भोगना पड़े। अति न्यारे की निशानी है वह बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे होंगे। न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा। पहला, अपने देह भान से न्यारा, क्योंकि फीलिंग तो देह भान ही लाता है ना। अपने देह भान से न्यारा, जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते, हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता ही है। मेहनत नहीं करते कि मैं देह हूं, न चाहते हुए भी सहज स्मृति रहती है। नेट का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? ब्लिंक भी कर रहा है, देखिए लाइट बार बार अप डाउन क्यों हो रही है? ब्रह्मक नॉइज करेगा क्या? ब्रह्मक नॉइज करे ऊपर नीचे पता नहीं, रुक जा रहा है बीच में, ऊपर से कीजिए। ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देह भान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहे जैसे अज्ञानी आत्म अभिमान से न्यारे है ही आत्म अभिमानी। शरीर का भान अपने तरफ आकर्षित न करे। अभी तो याद दिलाना पड़ता ना, मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं। लेकिन बाबा कहते याद करना नहीं पड़े, उस स्थिति में सहज ही स्थित रहे। अपने गुणों को अपने को याद दिलाना नहीं पड़े, सहज ही उन गुणों का संस्कार अपने अंदर दिखे। इसलिए मेहनत करनी है, थोड़ी देर चिंतन करके नहीं उठ जाना, मेहनत करके, जैसे एक लक्ष्य रख करके कि मुझे इतनी देर तपस्या करनी ही है और उस तपस्या करने पर मुझे इस अनुभव तक जाना है। उसके लिए एक्स्ट्रा समय निकाल कर, बाबा भी कितना सारा कार्य करते थे, इतनी जिम्मेवारी थी, इसलिए बाबा रात को विशेष अटेंशन देते थे। शरीर का भान अपनी ओर आकर्षित नहीं करे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति रहे, इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। देह भान से न्यारा ही परमात्मा प्यारा।
अभी छोटा बच्चा भी जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का लक्ष्य रखेगा, है छोटा ही, अभी एडमिशन भी नहीं हुआ है, लेकिन अपने को समझेगा मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। बाबा वो क्यों याद रहता है अपना प्रोफेशन, वो क्यों याद रहता है? क्योंकि देह समझते खुद को। मुख्य बात है स्मृति क्यों नहीं रहती, अपने को शरीर समझते हैं। आत्मा समझने से आत्मा के गुण स्वतः ही स्मृति में आएंगे। दूसरी बात, पहला हुआ भान से न्यारा। दूसरी बात, इस देह के जो सर्व संबंध है, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सबसे न्यारा। देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक देही स्मृति, देही संबंध स्मृति में रहते। कितनी विशेष बात बाबा बताते कि भाई देह के संबंधियों से कोई किनारा नहीं करना है, लेकिन उनको देखते हुए भी आत्मिक स्मृति रहे। ये दीपावली के बाद भैया दूज मनाया था कि आत्मिक भाव रहे। जब चमकता हुआ सितारा वह जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हो, तो भाई भाई का संबंध हो जाता है। आत्मा के नाते ब्रह्मवंशी ब्राह्मण के नाते बड़े कार्य व्यवहार करके आत्मा है। ये पार्ट बता रहा है, जैसे एक परिवार के कई सदस्य बहुत अच्छा लगेगा। कोई डायरी में, मेरे भी डायरी में लिखा हुआ है, एक एक बहनें जो भी सेंटर पे रहती है उस एक एक के प्रति ऐसा ऐसा लिख करके, तो बहुत अच्छा उसका रहेगा कि एक एक के प्रति बहुत गहराई से चिंतन करके और लिख करके अभ्यास करें इसको। तो देह के संबंधियों से न्यारापन। जब चमकता हुआ सितारा व जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हो, तो भाई भाई का संबंध हो जाता है। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध और साकार ब्रह्मवंशी ब्राह्मण बनने के नाते भाई बहन का श्रेष्ठ शुद्ध संबंध स्वतः स्मृति में रहता है। तो न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा, ये सभी तपस्या के ही स्टेप है। एक पूरे जनवरी मास अगर इसका अभ्यास नहीं किया तो अब करना है, आज से करना है। कई बार कोई सोचते हैं ना कि योग में बैठे तो इतनी देर क्या करें, तो बाबा तो कितनी प्रकार से हमें समझाते हैं, योग में बैठते हो तो ये करो और चलते फिरते तो ये करो। जब तक मन में वैरायटी नहीं होती है तो मन को अटेंशन नहीं जाता है। तीसरी बात, देह के विनाशी पदार्थों से भी न्यारापन। चल तो रहा है ना? अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्मेंद्रिय को विचलित करता है,
अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न कर होता है तो वह न्यारापन नहीं होता। संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो जाते हैं, लेकिन सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। सुनाया था ना, आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है। आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है। इसी इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप है अच्छा लगना। कहेंगे इच्छा नहीं है, लेकिन किसी के पास ये चीज है तो अच्छा लगता है। कोई ऐसा करता है तो अच्छा लगता है। अच्छा लगना ही इच्छा की निशानी है और इच्छा ही आसक्ति की निशानी है। योगी माना किसी के भी पदार्थ, किसी की भी वस्तु में हमारी आंखें न डूबे। इसके पास ये चीज बहुत अच्छी है, इसके पास वो चीज बहुत अच्छी है, सब अच्छे है। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। यह महीन रूप अच्छा के बदले इच्छा का रूप भी ले सकता है। तो इसकी अच्छी रीति से चेकिंग करो। यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। जैसे कोई ये जो रहते बहुत साधारण है, लेकिन किसी का बहुत स्टैंडर्ड वाला जीवन होता है तो बहुत अच्छा लगता है। किसी की चप्पल पर ध्यान गया, किसी के कपड़े पर ध्यान गया, किसी के स्वेटर पर ध्यान गया, किसी के घर के शानदार फर्नीचर पर ध्यान गया। तो इसका मतलब है अंदर में थोड़ी बहुत इच्छा है ही। जब एक नाटक बना था, याद नहीं, उस नाटक का नाम आत्मदर्शन था शायद, तो उसमें वही था कि जो कर्ण था, रास्ते में कर्ण जा रहा है, कुछ ऐसी कहानी अब याद नहीं आ रही, लेकिन बीच में ये दिखाए कि कुछ हीरे गिरे हुए हैं, तो जो पुरुषार्थी था वो हीरे को चुनने लग गया। बोले हीरे है थोड़ा ले लो, तो दूसरे ने कहा तुम्हें ये हीरे दिखाई दे रहे हैं क्या? मतलब उसको तो पुरुषार्थ पर ध्यान था, स्थूल चीजें उसे आकर्षित नहीं कर रही। क्यों? उसको चुनने लग जाएंगे तो उसमें भी समय चला जाएगा और समय पर मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। तो बाबा कहते ना कि ठीक है, बाबा के बनने के बाद कई विकारों से जीत पाली है, चाहे गलत चीजों से भी मुक्ति पाली है, गलत खान पान, गलत रहन सहन, लेकिन अच्छी चीज में भी अगर आकर्षण होगा तो अच्छी चीज भी रोक देगी, अच्छी चीज भी रोक देंगे। जैसे कई बच्चे कहते हैं ना कि हम समर्पित होने के बाद भी कई बच्चों के अंदर आता है ना, कमाते तो बहुत अच्छा होता है, जो कुमारियां खास करके, कि कमाते तो बहुत अच्छा होता है, तो अंदर में इच्छा है दुनिया के मान शान की है। बहाना क्या है? कमाएंगे ना तो धन से बाबा की सेवा करेंगे। बाबा कहता है ऐसा धन के पीछे नहीं जाओ, क्योंकि भाग्य तो नहीं बना सकेंगे ना। और दुनिया वाले तो यहाँ आते हैं सुख शांति लेने और खुद जाएंगे उतना टेंशन लेने, और फिर आकर बाबा को याद करके करेंगे तो वो बेहद की प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे। उसी तरह से खान पान की बात है, जो खान पान बाबा के श्रीमत अनुसार है, लेकिन उसमें भी आसक्ति रहेगी तो ज्यादा खाने की इच्छा होगी, ज्यादा खाने की इच्छा होगी तो आलस से आएगा, आलस से आएगा तो योग छूटेगा। तो आसक्ति बहुत नुकसान, जैसे बाबा कहते हैं संग्रह वृत्ति नहीं होगी। योगियों के लक्षण में एक बात आती है, संग्रह वृत्ति नहीं होगी। इकट्ठा करके रख लेना, क्योंकि ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है इसलिए मेरे पास ये चीज ज्यादा मिलेगी स्टॉक में, इसका मतलब संग्रह वृत्ति है। तो उनसे भी न्यारापन, क्योंकि जो चीज में ज्यादा आसक्ति है अंत में वही चीज याद आएगी।
तो अच्छी रीति चेक करो। यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। कोई भी साधन समय पर प्राप्त न हो तो सहज साधना अर्थात सहज योग की स्थिति डगमग तो नहीं होती। ये चीज मेरे को नहीं मिलने से मन डिस्टर्ब हो जाता है, अंत में वो चीजें नहीं मिलेगी, हो जाता है ना, ये चीज मेरे को चाहिए, ज्ञान के हिसाब से ही ठीक है, लेकिन फिर भी वो चीज नहीं मिली तो मन डिस्टर्ब हुआ, उसके बिना रहने का भी पुरुषार्थ करना है। कोई भी साधन समय पर प्राप्त न हो तो सहज साधना अर्थात सहज योग की स्थिति डगमग तो नहीं होती। कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं होते, क्योंकि यह सर्व पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन है। तो आप प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हो। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो। जैसे ही माया जीत बनते हो तो माया बार बार भिन्न भिन्न रूपों में ट्रायल करती है कि मेरे साथी माया जीत बन रहे हैं, तो भिन्न भिन्न पेपर लेती है। सीता का पेपर कैसे लिया? सीता का पेपर कैसे लिया? वो दानवीर थी, दान करने का उसे बहुत शौक था, हिरण के हिसाब से भी ली और रावण के हिसाब से भी। भाई डेकोरेशन का बहुत शौक था, चलो सोने का हिरण, सोने से बहुत प्रेम था। सोना कोई शराब और सिगरेट और मांस तो नहीं है, लेकिन उसने भी भगवान से जुदा कर दिया उसको। तो वैसे ही कभी होता है कि जो चीजें हम समझते कि नहीं, बाबा थोड़ी मना करते हैं इस चीज के लिए, नहीं मना करते, लेकिन टू मच तो हर चीजें नुकसानकारक है। और जैसे सेवा भी है, सीता ने सोचा रावण को भिक्षा दे, तो सेवा भी है, लेकिन सेवा के पहले भी अपनी मर्यादा जरूरी है। एक मर्यादा का भी उल्लंघन तो शोक वाटिका में गई सीता। बाबा कहते न्यारे बनकर सेवा कर। उसके प्रति क्यों ध्यान गया कि वो साधु हमको आशीर्वाद देगा, लेकिन जिसके साथ हमें भगवान के साथ है तो वरदान तो ऑटोमेटिक मिल रहा है। हम मर्यादा की लकीर के बाहर क्यों जाएंगे? लकीर तो खींची थी, लक्ष्मण रेखा। तो कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं होते। अगर यह सर्व पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन है, आप प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हो। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो। तो जैसे ही माया जीत बनते हो तो माया भिन्न भिन्न रूपों में ट्रायल करती है कि मेरे साथी माया जीत बन रहे हैं, तो भिन्न भिन्न पेपर लेती है। प्रकृति का पेपर है साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। प्रकृति का पेपर है साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना, जैसे पानी। अभी यह कोई बड़ा पेपर नहीं आया है। उन दिनों कभी कभी मधुबन में पानी की बहुत कमी हो जाती ना, माउंट आबू में खास करके, नीचे भी होती कमी, रेगिस्तान है ना। कभी कभी उधर बोलते हैं कि अगर 3 साल तक बारिश नहीं हुई तो चौथा साल पूरे पानी की दिक्कत। एक बार हम लोग मधुबन गए थे तो उस समय बोला जा रहा था ये कि पानी की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है। सही में दिक्कत है, बाथरूम में है पानी नहीं है और किचन से पानी भर भर के आ रहा है, ऐसा होता था। तो बाबा ने कहा कि वो भी एक पेपर है, हलचल में तो नहीं आ गया, डिस्टर्ब तो नहीं हो गया, पानी कभी नहीं आया तो। अब आज भी जैसे यहाँ भी हुआ, तो एक्यूरेट मुरली की पॉइंट कि कोई ना कोई कारण से नल कुछ ना कुछ, अभी भी कुछ खुली, देखो एक बार थोड़ा सा लूज छोड़ देते हैं
और धीरे धीरे पूरा बह जाता है। हो गया आगे, हाँ देख क्या, आगे से ध्यान रखना है, लेकिन मन डिस्टर्ब हो जाए, मन डिस्टर्ब हो जाए, बाबा कहते हैं वो फिर हुआ कि प्रकृति ने पेपर लिया। कभी हो सकता है गैस नहीं मिले, खाना देरी से मिले, कोई और उपाय किया जा सकता ताकि भूख थोड़ा शांत रहे, भूख अगर जोर से लगे तो, लेकिन मन अपसेट हो जाए तो अंत में तो अकाल पड़ने वाला है, फिर क्या होगा। तो बाबा का इशारा इन्हीं बातों पर है। अभी ये कोई बड़ा पेपर नहीं आया है, लेकिन पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे हर प्रकृति के तत्वों द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन का अल्पकाल के सुख का आधार है। तो ये सब तत्व पेपर लेंगे। अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है, लेकिन पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे तो असली पेपर उस समय होगा। बाकी है अभी असली पेपर। यह प्रकृति द्वारा पेपर भी समय प्रमाण आने ही हैं। देह के पदार्थ की आसक्ति व आधार से भी निराधार अनासक्त होना है। इसलिए कभी कभी उपवास करना चाहिए। आना ही है पेपर। अभी देखिए देश में क्या चल रहा है, कुछ ना कुछ कारण से। कभी फिर अभी प्रकृति का पेपर तो बाकी है, जब भूकंप आए, बाढ़ आए तो फिर अनाज नहीं मिलेगा। बाबा ने कितने वर्ष पहले कहा, सब कुछ तो हो गए। अभी तो साधन अच्छी तरह से प्राप्त है, कोई कमी नहीं है, लेकिन साधनों के होते हुए भी साधनों का प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग न हो। योगी बल प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। योगी बल प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। है कुछ भी नहीं तो उसको न्यारा नहीं कहेंगे कि ना ना हमारे, हम तो ये सब चीज को पर ध्यान नहीं देते, हम तो यूज ही नहीं करते। अरे तुम्हारे पास है ही नहीं तो क्या करोगे। होते हुए भी आदत नहीं बन जाए। अब जैसे जिसके पास एसी रोज चलती है, अब वो बिना एसी के थोड़ा भी नहीं रहेंगे, नहीं, आदत बनानी चाहिए। सारे साधन फेल होंगे, ऐसी और साधन की बात है। शरीर की आवश्यकता के अनुसार, चलो भाई शरीर में किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ है तो गाड़ी परमानेंट चाहिए, लेकिन तकलीफ नहीं है तो थोड़ी मेहनत भी करनी चाहिए, परमानेंट नहीं। हर साधन बाबा कहते पेपर के रूप में आएंगे। होते हुए भी निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करना, इच्छा व अच्छा होने के कारण नहीं यूज करना। यह चेकिंग जरूर करो। जहां इच्छा होगी फिर भल कितनी भी कोई मेहनत करेंगे, लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। पेपर के समय मेहनत करने में भी समय बीत जाएगा। पेपर के समय आप साधनों में रहने का प्रयत्न करेंगे, आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी ओर खींचेगा। आप युद्ध कर, मेहनत कर साधनों की आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करेंगे तो युद्ध की कश्मकश में ही पेपर का समय बीत जाएगा। रिजल्ट क्या हुई? प्रयोग करने वाले साधन ने सहज योगी स्थिति से डगमग कर दिया ना। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं। पहले से अनाउंसमेंट, प्रकृति के पेपर और रफ्तार से आने वाले हैं। देखिए मुरली बाबा की किस समय चली, लेकिन जो रिवाइज डेट हो रही है समय अनुसार कितना एक्यूरेट है। इसलिए पहले से ही पदार्थ के विशेष आधार लेना, खाना, पीना,
पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना, ये सबकी चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप में भी विघ्न रूप तो नहीं बनती। ये अभी से ट्रायल करो, क्योंकि जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल हो जाएंगे। अब जैसे किसी को चाय की आदत होती है, चाय के बिना रह नहीं सकते, आदत छोड़नी पड़ेगी। उसी तरह से किसी को और भी कई तरह की आदत होती है ना, आदत नहीं बनाना। शरीर को कुछ चाहिए, भोजन चाहिए, कई रूपों से लिया जा सकता है। साधन अंत में धोखा देंगे। योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए भी स्थिति न्यारी। सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। ऐसा ना हो कि उसके बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन इसके बिना रह नहीं सकते, इसलिए डगमग स्थिति हो गई। इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपके सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। खुद को भी लगे नहीं कि मेरे पास ये चीज नहीं है, और दूसरों को भी लगे कि लग ही नहीं रहा है कि इनके पास इस चीज का अभाव है। अब जैसे दादियां सभी इतने बड़े घरानों की थी, और बाबा ने भी खूब अच्छी सबकी परवरिश की, लेकिन जब बेगरी पार्ट हुआ, चंद्रमणि दादी जी को विदेश जाना था, और फिर चंद्रमणि दादी जी बहुत बड़े घराने की थी, मनमोहिनी दीदी जी बहुत बड़े घराने की थी। बॉम्बे में जसलोक हॉस्पिटल है, कितना बड़ा, वो उनकी फैमिली का है। अब चंद्रमणि दादी जी को विदेश जाना है, अब यज्ञ में तो पैसे है ही नहीं, कपड़े वगैरह जो भी हो बहुत साधारण, बहुत मोटी साड़ी, ऐसा। फिर वो उसी तरह की चीजें लेकर के बॉम्बे से ही फ्लाइट पकड़नी होती विदेश की, जहां से गई कि प्लेन से गई पता नहीं। तो मित्र संबंधी मिलने के लिए आते, वो देखे अरे क्या पहनी है, तो उन्होंने कपड़े उपड़े दिए, वो सारे कपड़े मधुबन भेज दिए। क्यों? देख के संबंधी के कपड़े खुद पहनेंगे, ध्यान जाएगा ना कि किसने दिया, और यज्ञ में तो बहुत जरूरत है, तो पूरा भेज दिया। उन दिनों सूती ही कपड़े पहनते थे, और हम लोग का तो देखा हुआ कि एकदम नियम होता था कि साबुन एक मिलेगी कपड़ा धोने की, उसको इतना दिन चलाना, कैसे चलाएंगे? ऐसा तो होता ना, सरफ घोला, ढेर सारा डाल दिया उसमें। अब उस समय था कि जहां जहां ज्यादा गंदा है पहले उस जगह धो लो, अब फिर थोड़ा सा पूरा जनरल में कैसे करके। तो ये सब थोड़ा थोड़ा तो हम लोग भी जब आए थे सेंटर पे, तो ये सब चीजें करते थे कि बचत करनी है, जितना बचाएंगे वो मेरे भाग्य में जमा होगा, अंत में वो सब चीजें भी नहीं मिलने वाली है। आयरन किया हुआ कपड़ा है, पलट कर पहन लिया ताकि वो सलवट ठीक हो जाए, या पकड़ा करके हल्का हल्का पानी का हाथ लगाकर हल्का हल्का, और फिर गद्दे के नीचे दबा दिया, ताकि अभी भी हम लोगों ने लॉकडाउन के समय भी कितने दिनों तक आयरन नहीं किया, अभ्यास किया। क्या क्या दिक्कत है? यानी सेवा के लिए ठीक है, कपड़े ठीक चाहिए, लेकिन ये नहीं कि मन उससे अपसेट हो जाए कि आयरन नहीं है। तो ऐसी और चीजों से, ये तो छोटा सा एक अभ्यास, ऐसी और चीजें भी कि मन उस पर आधारित न हो जाए। जो मिले, शरीर को चलाने के लिए भोजन करना है, तो वो जो मिले हर तरह की चीजों में अपने को, मन को तैयार करना है हर चीजों के लिए। बाबा बार बार अभ्यास करा रहे, जैसे बाबा कहते हैं, ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपके सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति अनुभव कराए। जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है व नहीं, इसकी ट्रायल के बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते रहे। जैसे 15 दिन
सिर्फ डोडा और छाछ खिलाई, मतलब बाजरे की रोटी और छाछ। सुने, अब यही करना है 15 दिन केवल, ये नहीं कि मन भर गया, एक जैसा ही खिलाना, ठीक है। अब आप लोग फिक्स कर लो क्या चीज, वही चीज बनेगी 15 दिन तक, एक जैसा। जब बाढ़ आई थी बिहार में, 15 दिन तक हम लोगों ने केवल मूंग अंदर घर में रखा हुआ था, साबुत मूंग, वही फुलाकर उसी का ही छौंकते थे, उसी के साथ रोटी, 15 दिन तक, दूसरा कुछ नहीं। तो 15 दिन तक गेहूं होते हुए भी ये ट्रायल कराई बाबा ने, सुना सभी ने। ऐसा इसका नहीं मतलब है कि अरे अभी तो जो है सब कुछ खाते चलो बाद में देखेंगे, नहीं, ट्रायल होते हुए भी ट्रायल करना है। कैसे भी बीमार अवस्था में 15 दिन इसी भोजन पर चले, बाबा खिला रहा, तो वो दवाई का काम कर गया। कोई भी बीमार नहीं हुआ, दम्मा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए। रज्जु में समझ रही हूँ, नहीं ये रियल बात है। दम्मा होता किस चीज से, खट्टी चीजें खाएंगे और उसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, वो अगर लंग्स में कफ जमा भी है उसको पिघला के बाहर निकाल देगा। 2-3 दिन थोड़ा सा बढ़े भी, लेकिन डरना नहीं है, खट्टी चीजें पिघला के निकाल देगा। और नहीं तो दवाइयां क्या करती है, अंदर में सुखा देती है। नशा था कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है, जब भक्ति में कहते हैं विष भी अमृत हो गया। यह तो छाछ थी, जब विष भी अमृत बन सकता है तो जब भगवान मिला तो छाछ क्यों नहीं पी सकते। हमने ये सब ट्राई करके देखा, क्योंकि मेरे को बचपन से दमा था, सब ट्राई करके देखा, कुछ भी नहीं खराबी होती है, बस आसक्ति नहीं रखना चाहिए। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। तो ऐसे पेपर भी आएंगे। कैसे पेपर आएंगे, सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, पेपर आएंगे सभी के पास। अभी तो साधन है, तो कहेंगे दांत नहीं चलते, हजम नहीं होता, मतलब जिसके पास दांत नहीं है उसको भी सूखी रोटी खाना है। लेकिन उस समय क्या करेंगे, जब निश्चय, नशा और योग की सिद्धि की शक्ति है, तो सूखी रोटी भी नरम रोटी का काम करेगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी बात आपको परेशान नहीं करेगी। जब हठ योगियों के आगे शेर बिल्ली बन जाते, सांप खिलौना बन जाता, तो आप सहज राजयोगी सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए यह सब कोई बड़ी बात नहीं है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा न दे, या चेक करो, परिस्थिति स्थिति को नीचे न ले आए। देह के संबंध से न्यारा सहज और नारा होना सहज साधन है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारा होना, इसमें बहुत अच्छा अटेंशन चाहिए। संबंधी से न्यारा होना कोई बड़ी बात नहीं, दुनिया वाले भी हो रहे हैं, कोई किसी को पूछता भी नहीं है, तो वैसे न्यारे हो गए, कौन सी बड़ी बात, पदार्थों से न्यारा होना बड़ी बात है। अब सूक्ष्म में चेकिंग करनी है, इसको किस चीज से ज्यादा, उसके बिना भी रहने का। चौथी बात, पुराना स्वभाव संस्कार से भी न्यारा बनना है, ये और कड़ी बात है। पुराने देह के स्वभाव संस्कार भी बहुत कड़े हैं, माया जीत बनने में यह बहुत बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। कई बार बाप दादा देखते हैं पुराना स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है, तो समय आने पर बार बार धोखा
दे देते हैं। ये स्टैंड शायद ऐसा रखा तो मतलब पिक्चर में दिखता है कि हम एक तरफ देख के ही बोल रहे हैं, जैसे जितेन भाई को समझा रहा वैसे दिखता है, तो शायद स्टैंड वैसे रखा है इसलिए। थोड़ा भी संस्कार होगा, लगेगा कि हमारे को तो ये कमी अब खत्म हो गई मेरी, लेकिन अंत में धोखा दे देती है, सूक्ष्म में भी रहती है। अंत में संपूर्ण बनेंगे, सब तरह से नहीं मुक्त हो जाते, इसलिए अलबेला नहीं बनना है कि मेरे तो ये कमी खत्म हो गई है। कई बड़े स्वभाव कई कड़े स्वभाव और संस्कार कई बार इतना माया के वशीभूत बना देते हैं जो रॉन्ग को रॉन्ग भी नहीं समझते। महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है गलत, लेकिन अपने को गलत समझेंगे नहीं, महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। तो और भी एक झूठ के पिछाड़ी हजार झूठ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलने लग पड़ते हैं। इतना परवश हो जाते हैं, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 भी नहीं 1000 झूठ, और एकदम झूठ संस्कारों में एकदम फट से झूठ बोलेंगे, फट से, सोचने के लिए भी उनको टाइम देने की जरूरत नहीं है। अपने को सत्य सिद्ध करना यह भी पुराने संस्कार के वशीभूत की निशानी है। गलती हो गई तुरंत गलती अपने से बताना, वो तो सबसे अच्छे पुरुषार्थी की निशानी, लेकिन गलती खुद से नहीं बताई और किसी दूसरे ने बता दी तो भी डिस्टर्ब हो जाना, सामने वाले को भी उससे संबंध खराब कर लेना कि तुमने क्या समझ के मेरी बात बताई। और खुद की अगर गलती पता चल भी गई, अगर उससे पूछा जा रहा है तो अपनी गलती डायरेक्ट नहीं स्वीकार करेंगे, ये कारण था वो कारण था, हम आपको बताने ही वाले थे, ऐसे ऐसे करके टालेंगे, हम आपको बताने ही वाले थे। ये सबसे बड़ी माया है। तो बाबा कहते हैं ये सारे संस्कार अंत में बहुत नुकसान करेंगे। इतना परवश हो जाते अपने को सत्य सिद्ध करना, यह भी पुराने संस्कार की वशीभूत की निशानी है। एक है यथार्थ बात स्पष्ट करना और दूसरे हैं अपने को जिद से सिद्ध करना। तो जिद से सिद्ध करने वाले कभी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते। अपने को जिद से सिद्ध करने वाले कभी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते। यह भी चेक करो, कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी छिपे हुए रूप में रहा हुआ तो नहीं है। इतनी गहराई से कोई साधु संत नहीं पढ़ा सकता है, भगवान ही पढ़ा सकते हैं, समझा। इन 4 ही बातों से न्यारा जो है उसको कहेंगे बाप का प्यारा और परिवार का प्यारा। ऐसे कमल आसनधारी बने हो, इसी को ही कहेंगे फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप भी कमल आसनधारी बने तब नंबर 1 बाप के प्यारे बने, ब्राह्मणों के प्यारे बने, चाहे व्यक्त रूप में चाहे अभी अव्यक्त रूप में। अभी भी हर एक ब्राह्मण के दिल से क्या निकलता है, हमारा ब्रह्मा बाबा। यह नहीं अनुभव करते कि हमने तो साकार में देखा ही नहीं है, लेकिन नैनों से नहीं देखा, दिल से देखा। बुद्धि के दिव्य नेत्रों द्वारा देखा। मुंह में लौंग ले लो, लौंग ले लो। बुद्धि के दिव्य नेत्रों द्वारा देखा, अनुभव किया, इसलिए हर ब्राह्मण दिल से कहता मेरा ब्रह्मा बाप। ये न्यारेपन की निशानी है। चारों ओर के न्यारेपन ने विश्व का प्यारा बना दिया। किस किस 4 बात से न्यारा? देह भान से न्यारा, देह से न्यारा नहीं, देह भान से न्यारा, देह के संबंध से न्यारा, तीसरा देह के पदार्थों से न्यारा, और चौथा हाँ, चारों बातों से न्यारा ही बाबा का और देवी परिवार का प्यारा बना देता है।
तो बाबा कहते चारों प्रकार के न्यारेपन ने विश्व का प्यारा बना दिया, तो ऐसे ही चारों ओर के न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। समझा? गुजरात समीप रहता है तो फॉलो करने में भी समीप है। स्थान और स्थिति दोनों में समीप बनना, यही विशेषता है। बाप दादा तो सदा बच्चों को देख करके हर्षित होते हैं। अच्छा, चारों ओर के कमल आसनधारी न्यारे और बाप के प्यारे बच्चों को सदा माया जीत, प्रकृति जीत, विशेष आत्माओं को सदा फॉलो फादर करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चारों विषय की आज बहुत गहराई से चेकिंग करनी है, पूरे मास चेकिंग करनी है। चारों से कितना हम अपने आप को दूर दे के संबंधी को देखते हुए भी आत्मिक भाव। मधुबन से आए हुए सेवाधारी मधुबन में आए हुए सेवाधारी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। जितना समय मधुबन में सेवा की, उतना समय निरंतर योग का अनुभव किया। योग टूटा तो नहीं। मधुबन में सेवाधारी बनना अर्थात निरंतर योगी, सहज योगी के अनुभव करना। यह थोड़े समय का अनुभव ही सदा याद रहेगा। जब कोई परिस्थिति आए तो मन से मधुबन में पहुंच जाना। तो मधुबन निवासी बनने से परिस्थितियां व समस्याएं खत्म हो जाएगी और आप सहज योगी बन जाएंगे। सदैव अपने इस अनुभव को साथ रखना। तो अनुभव याद करने से शक्ति आ जाएगी। सेवा का मेवा अविनाशी है। अच्छा है, यह चांस मिलना भी कम नहीं है, बहुत बड़ा चांस है। 87 में तो ज्ञान सरोवर और नीचे शांतिवन भी नहीं बना था, तो सेवा के बहुत थोड़े से लोगों को चांस मिलता था उस समय। तो सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने वाले, निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही सबसे श्रेष्ठ सफलता का साधन है। कोई भी सेवा में सफलता का साधन निमित्त भाव, निर्माण भाव है। तो इन्हीं विशेषताओं से सेवा की चेक करना है। जो भी सेवा की, निमित्त और निर्माण भाव से सेवा की, या काम मिला ये समझ के कर रहा, भाई हमको ये काम करना, हमको ये काम करना। निमित्त और निर्माण, नम्रता हो, मैं पर नहीं आवे। ऐसी सेवा में सफलता भी है और मौज भी है। जहां मैंपन आता है तो लगता दूसरा मुझे रिस्पेक्ट दे, दूसरा मेरा ध्यान दे, मेरी महिमा हो, मेरा ख्याल रखे, नहीं होता तो फिर डिस्टर्ब होते हैं। संगम युग की मौज मनाई, इसलिए सेवा नहीं लगी। जैसे कोई मल्ल युद्ध करते हैं तो अपनी मौज से खेल समझ कर करते हैं, उसे थकावट व दर्द नहीं होता, लेकिन मनोरंजन समझ कर करते हैं, मौज मनाने के लिए करते हैं। कैसा कैसा खेल होता है, कुश्ती, कितना एक दूसरे को उठा उठा के पटकते हैं, लेकिन मस्त है। उतना वो अपने को प्रिपेयर कर लेते हैं, मजबूत बना लेते हैं शरीर को। मुक्केबाजी केवल मुंह पर ही मारता है, लेकिन बचाने के लिए तैयार है, ट्रेनिंग ले लेता है, एंजॉय करता है। बाबा कहते वही कि सेवा में नम्रता और निमित्त भाव होगा तो हर परिस्थिति में खुश रहेंगे।
नहीं तो थक जाएंगे, हम इतना करते हैं कोई मेरे को पूछता तक भी नहीं, बस। उन्हें थकावट व दर्द नहीं होता क्योंकि मनोरंजन समझकर करते हैं, मौज मनाने के लिए करते हैं। ऐसे ही अगर सच्चे सेवाधारी की विशेषता से सेवा करते हो तो थकावट नहीं होगी। समझा? सदा ऐसे ही लगेगा जैसे सेवा नहीं कर रहे हैं बल्कि खेल कर रहे हैं। तो कोई भी सेवा मिले, इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते रहना, इससे सदा सफलता स्वरूप बन जाएंगे। सच्ची तपस्या सदा के लिए सच्चा सोना बना देती है, जिसमें जरा भी मिक्स नहीं हो। तपस्या सदा हर एक को ऐसा योग्य बना देती है जो प्रवृत्ति में भी सफल और प्रारब्ध प्राप्त करने में भी सफल। ऐसे तपस्वी बने हो। तपस्या करने वालों को राजयोगी कहते हैं। तो आप सभी भी राजयोगी हो ना? कभी किसी भी परिस्थिति से विचलित होने वाले तो नहीं हो। सदा अपने को इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज करो। सिर्फ चेक करने से भी दिल शिकस्त हो जाते हैं। सोचेंगे हमारे में यह कमी है, यह भी है, पता नहीं कब ठीक होगा या नहीं होगा। तो चेक भी करो और चेक के साथ साथ चेंज भी करो। समझो, कमजोर बन गए, समय चला गया, लेकिन समय प्रमाण कर्तव्य करने वाले की सदा विजय होती है। तो सभी विजयी श्रेष्ठ आत्माएं हो ना? सभी श्रेष्ठ हो या नंबरवार हो? सभी श्रेष्ठ हो या नंबरवार हो? मेन बात है हमारा संकल्प श्रेष्ठ होना चाहिए। कोई ने कैसा भी व्यवहार किया, कैसा भी बोला, लेकिन हम उसमें पॉजिटिव बात निकालकर अपने संकल्प को श्रेष्ठ बनाए रखे, नीचे नहीं उतरने दे। ये बहुत मुख्य पुरुषार्थ हमारा है। किसी की बातों को पकड़ेंगे तो स्थिति ऊपर नीचे होती रहेगी। बाबा कहते अगर नंबर पूछे कि किस नंबर वाले हो तो सब कहेंगे वह नंबर, लेकिन वह नंबर कितने हैं, एक या अनेक? फर्स्ट नंबर तो सब नहीं बनेंगे ना, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर एक होगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो बहुत आएंगे, इसलिए फर्स्ट नंबर बन सकते हैं। राजगद्दी पर एक बैठेगा, लेकिन और साथी भी तो होंगे ना। तो रॉयल फैमिली में आना भी राज्य अधिकारी बनना है। तो फर्स्ट डिवीजन अर्थात नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करो। अभी तक कोई भी सीट सिवाय 2-3 के फिक्स नहीं हुई है। ब्रह्मा बाबा और मम्मा, उसके बाद बाबा कितने फिक्स नहीं हुए। खैर वो तो मुरली तो उस समय की, उसके बाद तो दादियां सब है ही, फिर भी बाबा कहते लेकिन टू लेट, अभी लेट हुई है लेकिन टू लेट नहीं हुई है, इसलिए सभी को आगे बढ़ने का चांस है, वीक कर 1 में आने का चांस है। तो सदैव उमंग उत्साह रहे। ऐसे नहीं कि चलो कोई भी नंबर ले ले, कोई भी नंबर 1 हो, मैं नंबर 2 ही सही, इसको कहेंगे क्या कहेंगे? कोई भी फलाना नंबर ले ले, हमको जो मिलेगा वही ठीक है, इसको कहेंगे क्या? ऐसा सोचने वाला बाबा कहते कमजोर पुरुषार्थी। आप सभी तो तीव्र पुरुषार्थी हो ना?
वरदान। समझदार बन, 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले, सफलता मूर्त भव। वर्तमान समय के प्रमाण, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ चाहिए। वाणी और कर्म के साथ मनसा शुद्ध संकल्प, मनसा शुभ संकल्प व श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करते रहो। तो फल फलीभूत हो जाएगा। क्योंकि वाणी में शक्ति तब आती है जब मनसा शक्तिशाली हो। नहीं तो बोलने वाले पंडित समान हो जाते हैं। क्योंकि तोते माफिक पढ़कर रिपीट करते हैं। ज्ञानी अर्थात समझदार तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करते और सफलता का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन, अपने बोल, कर्म और दृष्टि से शांति, शक्ति व खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। अपने बोल, संकल्प और कर्म से शांति, शक्ति व खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है।